दोस्तों, वेलकम टू फौजिया क्लासेज। दोस्तों, कल आप लोगों ने एक जरूर न्यूज़ सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। मित्रों, अपने आप में ये अति असामान्य टेरर की घटना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया करें। एक प्रतिक्रिया तो मानवतावादी पक्ष की है और दूसरी प्रतिक्रिया उस टेररिस्तान पाकिस्तान की है जिसने भारत की मातृभूमि को बार बार अपने आतंकी मंसूबों के द्वारा लाल किया है। कोई ऐसा साल नहीं, कोई ऐसा महीना नहीं जिसमें भारत के अंदर कोई छुटपुट घटना हो और उसमें पाकिस्तान का हाथ ना हो। बड़ी बड़ी घटनाओं का तो जिक्र करके उन घावों को क्या कुरेद। जितने जवान किसी युद्ध में नहीं मारे जाते, उससे अधिक जवानों की वीर गति हमने आतंकी घटनाओं में और स्पेशली जम्मू कश्मीर में हमने उनका बलिदान दिया है। तो कल ये घटना सुन करके मानवतावादी दृष्टिकोण से तो मुझे थोड़ी दया और थोड़ा दुख हो रहा था कि जो सिविलियन बंधक बनाए गए होंगे उनको कष्ट हो रहा होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद मेरे मन में विचार की श्रृंखला बदली और बस एक ही विचार आया कि जैसे को तैसा। यह वही पाकिस्तान है जो पूरे विश्व में घूम घूम करके इस बात का प्रोपेगेंडा करता था कि जम्मू कश्मीर में जब कोई आतंकवादी घटना होती है या स्टोन पेल्टिंग होती है या कोई टेरर अटैक होता है तो ये लोग कहते थे कि ये वहां के देसी फ्रीडम फाइटर्स हैं। मित्रों, पाकिस्तान में ये जो घटना घटी, क्वेटा से पेशावर जाने वाली एक ट्रेन को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए के लोगों ने कब्जा किया। बीएलए को लोगों को मैं आतंकवादी क्यों कहूं? इसी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लोगों को जो आतंकवाद फैलाते थे, ये कहता था कि ये वहां के देसी लड़ाके हैं। तो इसी तरह है, बीएलए के आतंकवादी नहीं, ये देसी लड़ाके हैं जो पाकिस्तान के आतंक भय से बलूचिस्तान प्रांत को मुक्त कराना चाहते हैं। बलूचिस्तान आज से नहीं, कई सालों से, या यूं कहें कि शुरू से ही अपने को पाकिस्तान से अलग ही मानता है और उसके लिए वो कई बार इस बात का विरोध दर्ज किए। और जब हम उसके गहराई में जाते हैं तो निश्चित रूप से ये दिखता है कि पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान के लोगों के साथ कई प्रकार की बर्बरता और जातियां करती है और पाकिस्तान की सरकार भी वहां के संसाधनों पर जिस तरह अवैध रूप से कब्जा कर लेती है और उसका कोई भी लाभ बलूचिस्तान के लोकल लोगों को नहीं मिलने पाता है, यही उनकी नाराजगी का प्रमुख कारण है। साथ ही साथ बलूचिस्तान के लोगों की इच्छा के विरुद्ध वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर कई प्रकार के नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए पाकिस्तान ने चाइना को कई सारे ऑफर दिए और चाइना वहां कई सारे प्रोजेक्ट में आगे बढ़ा। जिस प्रकार से सीपेक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए पाकिस्तान ने चाइना को खुली छूट दी और वो पीओके से होकर के कॉरिडोर प्रस्तावित था और भारत ने उसका विरोध दर्ज किया, उसी प्रकार से बलूचिस्तान के लोग और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो उनके ही एक ऐसे संगठन है जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। आज मैं एक पाकिस्तान के ही न्यूज चैनल के लोगों से सुन रहा था और उसमें बलूचिस्तान का ही कोई फ्रीडम मूवमेंट के परिवार का कोई लड़का था। उसने बोला कि जो अभी इस मूवमेंट को लीड किए हैं वो कोई सामान्य लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग, उसमें एक डॉक्टर है, एक पीएचडी है, ऐसे ऐसे लोग हैं। इसका मतलब कि वो कोई गुमराह लोग नहीं है, इसका मतलब वो कोई जंगल से आए हुए लोग नहीं हैं, वो काफी पढ़े लिखे लोग हैं
और उनको ये चीज समझ में आ गया है कि अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो हमको पाकिस्तान को उसी की भाषा में सिखाना पड़ेगा। पाकिस्तान वालों, आज तुमको समझ में आया, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार, आज तुमको समझ में आया टेरर क्या होता है, आतंक क्या होता है, जो तुम भारत के खिलाफ हमेशा यूज करते आए। आज तुमको पता चला कारगिल कैसे किया था तुमने, आज तुमको पता चला भारत में 26/11 कैसे किया था। आज पाकिस्तान के उस ट्रेन में कई 100 लोग बंधक बनाए गए हैं, और जो अभी खबरें आ रही हैं बीएलए के लोगों ने कई सारे जवानों को मारा भी है। लेकिन बीएलए के लोगों की खासियत देखिए कि उन्होंने किसी भी सिविलियन को मारा नहीं, महिलाओं और बूढ़े बच्चों को शायद उन्होंने छोड़ा भी। अगर किसी को मारा तो पाकिस्तान आर्मी को मारा। इसका सीधा मतलब क्या होता है कि वो किसी टेरर फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो फाइट फॉर्म में है, और पाकिस्तान की आर्मी से वो फाइट चाहते हैं। यही बीएलए के लोग हैं जिन्होंने 1 साल पहले इसी ट्रेन पर शायद एक बार और हमला करके पाकिस्तानी आर्मी के कुछ जवानों और शायद उसके अधिकारियों को भी नुकसान पहुंचाया था। शायद ट्रेन में किसी गाड़ी मूवमेंट के दौरान उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। इसका मतलब कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से नाराज है, ना कि वहां की जनता से। बात भी सही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो अपने ही लोगों को का देखभाल नहीं कर पा रही है, वो दूसरे देश का क्या करेगी। और बलूचिस्तान भी तुम्हारे ही देश में है, उनके साथ इस प्रकार का नाजायज और सौतेला व्यवहार क्यों करते हो। आज आधे आधे किलो पाव भर के परमाणु बम का धमकी देने वाला देश, जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसका रक्षा मंत्री क्या बयान दे रहा था कि हम डरते नहीं, हमारे पास आधा आधा किलो के भी परमाणु बम हैं। कहां गया तुम्हारा परमाणु बम। तुम्हारे जैसे देश को नस्तनाबूद करने के लिए परमाणु बम की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी करनी ही तुम्हारे सामने आ रही है। जिस प्रकार से आतंक का नंगा नाच तुमने पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई सारे देशों में अपने विचारधारा से किया, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, 26/11, 9/11, उस विचारधारा के ऊपर प्रहार करने के लिए कोई और नहीं आया। जैसे हिरण्यकश्यप ने भगवान से जब झगड़ा मोल लिया तो भगवान ने मारने के लिए और किसी को नहीं, उसका सामना करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए उसी हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद नामक भक्त पैदा कर दिया। वही हालत आज प्रकृति ने पाकिस्तान के साथ किया। बलूचिस्तान प्रांत के लोगों को ही पाकिस्तान के खिलाफ इस प्रकार खड़ा किया कि पाकिस्तान के सरकार की जड़ और नींव आज के डेट में हिल चुकी है। और वह समय दूर नहीं जब पाकिस्तान को मजबूर होकर के बलूचिस्तान को फ्री करना पड़ेगा। अदरवाइज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और वहां के लोग इस मूवमेंट को धीमा करने वाले नहीं है। बलूचिस्तान के बहुत सारे शिक्षाविद, बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर वहां से भाग भाग करके विदेशों में शरण लिए हैं और वहां जीवन यापन कर रहे हैं। वो भी अपने देश में जाना चाहते हैं, वो भी अपने फंडामेंटल राइट्स के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन एक ही देश में आर्मी के बंदूक की नोक पर अगर दूसरे प्रांत के साथ किसी प्रकार की जाति की जाए तो कौन बर्दाश्त करेगा। और पाकिस्तान के पास इस जो अटैक हुआ है, ये फ्रीडम मूवमेंट का अटैक है, इसको टेरर अटैक नहीं बोलेंगे। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने जब ट्रेन लूटी थी काकोरी में, तो अंग्रेजों के नजर में वो कुछ भी हो, हमारे नजर में तो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन था ना। उसी प्रकार से उनके नजर में आंदोलन है और विश्व के नजर में आंदोलन है। वो अपने देश को उस आतंक से मुक्त कराना चाहते हैं। और पाकिस्तान के पास इस प्रकार के अटैक से जूझने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं है। मैं श्योर हूं, मुझे उनकी आर्मी की समझ, मुझे उनकी एयरफोर्स की समझ कितनी है इसकी समझ मुझे अच्छी तरह है। मैं इतने साल से सेना में हूं, मुझे समझ है, उनकी हरकतें मुझे पता है। और वो कुछ नहीं करेंगे, कोई बड़ा एक्शन मार देंगे, ट्रेन ही उड़ा देंगे, क्योंकि उनको अपने आदमियों की जान की परवाह नहीं है। भारत नहीं है कि वो अपने आदमी की जान बचाने के लिए आतंकवादी को छोड़ दिया। IC-814 हाईजैक जब हुआ था, वो ये सब नहीं करने वाले। उनको आदमी की कोई जरूरत ही नहीं है। रोज कट रहे हैं, रोज मर रहे हैं भाई, खाने को नहीं है तो आदमी की जरूरत क्या है। वहां की आर्मी सरकार से पूछ के थोड़ी ऑपरेशन करेगी।
आर्मी अपने लोगों को छुड़ाना होगा, मार देगी, पूरा ट्रेन खत्म कर देगी, उड़ा देंगी, मिसाइल मार देंगे, बम मार देंगे, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं उसके ऊपर। उनके पास हमारे देश में एसपीजी एनएसजी जैसे कोई प्रिसीजन स्ट्राइकिंग फोर्सेस भी नहीं है, न तो कोई प्रिसीजन स्ट्राइकिंग प्लान्स भी हैं। भारत तो ऐसे ऐसे टेरर अटैक्स को झेलते झेलते अपने इस प्रकार के कई सारे फोर्सेज को इतना स्मार्ट बना लिया है कि हमारे फोर्सेज ऐसे कामों में माहिर हैं। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, उसी के आर्मी के जवान और उसी के अधिकारियों को बंदी बना लिया गया और अपने ही देश में छुड़ा नहीं पा रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात, और वो आईएसआई कहां गए? पूरे विश्व में आतंक का छतरी फैलाने वाला आईएसआई के इशारे पर भारत में आतंक फैलाने वाले लोग आज उसी आईएसआई के अधिकारी जो तुम्हारे ट्रेन में बैठे हैं उनके सामने तुमने घुटने टेक दिए। यह है आतंक फैलाने का परिणाम। भगवान से प्रार्थना है कि वहां बंधक बनाए गए हुए आम लोगों को जल्दी से जल्दी रिहा करें। बाकी लोगों के साथ जो सलूक इन लोगों ने विश्व में अशांति फैला करके की है वही किया जाए। जय हिंद।